हेलो स्टूडेंट्स, अभी तक हमने चैप्टर नंबर 3 का ग्राफिकल मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड से इक्वेशन सॉल्व करना सीख लिया है। ठीक है, लीनियर इक्वेशन है टू वेरिएबल्स में। टू वेरिएबल्स है मतलब हमें एक पेयर चाहिए लीनियर इक्वेशंस का, यानी कि दो लीनियर इक्वेशन चाहिए, दो वेरिएबल्स होंगे और हमें उनको सॉल्व करना होता था। तो हमने ग्राफिकल मेथड से सीख लिया ग्राफ बना के, और फिर हमने ये भी सीख लिया कि सब्स्टिट्यूशन मेथड से कैसे करते हैं। अब जो नया मेथड है वो है एलिमिनेशन। एलिमिनेशन मेथड, जैसे आपको सब्स्टिट्यूशन में आपने क्या देखा था, हम एक वेरिएबल की जो एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल के टर्म्स में ले आते हैं ताकि वो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल बन जाए। जब वो वन वेरिएबल की वैल्यू हम निकाल लेते हैं, फिर हम उसको वापस उसी में पुट कर देते हैं जहां से हमने एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल के टर्म्स में लेके आए थे। तो सब्स्टिट्यूट कर दिया हमने। मान लो x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y ले आया या y की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x ले आया, एक इक्वेशन से निकाली दूसरी में पुट कर दी। इस तरह से हमने काफी सारे क्वेश्चंस कर लिए। बोर्ड में जो आए प्रीवियस ईयर बोर्ड एग्जाम में, वो भी हम क्वेश्चंस करेंगे। तो अब हम बात करते हैं एलिमिनेशन मेथड की, जिसमें हम देखेंगे कि हम वैसा ही करेंगे, लेकिन पहले हम एक वेरिएबल को एलिमिनेट कर देंगे ताकि इक्वेशन बन जाए सिंगल वेरिएबल, वन वेरिएबल। जब उसको सॉल्व कर लेंगे फिर वापस किसी इक्वेशन में पुट करके दूसरे वेरिएबल की वैल्यू निकाल देंगे। तो पहले तो हमें, क्योंकि हमें वर्ड प्रॉब्लम दिया हुआ है, तो पहले हमें क्या करना होगा, इक्वेशंस बनानी होगी। तो क्वेश्चन में कहते क्या है, कहते हैं कि रेशो दिया हुआ है आपको इनकम्स का ऑफ टू पर्सन 9:7। दो लोग हैं, उनकी जो इनकम की जो रेशो है इनकम की, वो है 9:7। एंड उन रेशो ऑफ देयर एक्सपेंडिचर जो है 4:3 है। और फिर आगे बोल रहा है कि अगर ईच ऑफ देम मैनेजेस टू सेव ₹2,000 पर मंथ, फाइंड देयर मंथली इनकम्स। तो अब देखो, एक रेशो के लिए एक ही वेरिएबल यूज होगा। ऐसा मत कर लेना कि 9x मानो और 7y मानो, यहाँ पे 4x मानो और 3y मानो। नहीं, एक रेशो के लिए एक ही वेरिएबल, तभी तो उनकी रेशो हुई। तो यानी कि अगर मैं पहली लाइन से जो उन्होंने बोल रखा है, इनकम दो पर्सन की 9:7 की रेशो में है, तो मैं मान लेती हूं कि लेट द इनकम्स ऑफ टू पर्सन्स बी, क्या मान लूंगी मैं उनको, लेट द इनकम ऑफ टू पर्सन्स बी 9x एंड 7x। ठीक है, आप दो लाइन में भी लिख सकते हो, लेट द इनकम ऑफ फर्स्ट पर्सन भी 9x, लेट द इनकम ऑफ सेकंड पर्सन भी 7x, ऐसे भी कर सकते हो। अब हमें बोला है 4:3 जो है रेशियो है किसकी, उनके एक्सपेंडिचर की। तो यानी कि मैं क्या लिख दूंगी कि लेट द एक्सपेंडिचर्स, लेट द एक्सपेंडिचर ऑफ टू पर्सन्स बी कितना, 4y एंड 9y। इसको भी आप दो लाइन्स में लिख लो कि लेट द एक्सपेंडिचर ऑफ फर्स्ट पर्सन बी 4y, लेट द एक्सपेंडिचर ऑफ सेकंड पर्सन बी 3y, नॉट 9y, 3y, 4:3 है। ओके। अब देखो, किसी की आपको इनकम दे रखी है कि वो कितना अर्न करते हैं, कितना कमाते हैं, और किसी का आपको एक्सपेंडिचर यानी कि खर्चा भी बता रखा है। तो सेविंग्स कितनी होगी, उस पर्सन की इनकम से उसी पर्सन का खर्चा अगर माइनस कर दो तो उसकी सेविंग्स हो गई, लेकिन उसी पर्सन का। ठीक है, तो यानी कि जैसे मैंने आपको बोला, इस दो लाइन को जो मैंने लिखा है उसको चार लाइन में लिख सकते हो। लेट द इनकम ऑफ फर्स्ट पर्सन बी 9x, लेट द इनकम ऑफ सेकंड पर्सन 7x, लेट द एक्सपेंडिचर ऑफ फर्स्ट पर्सन बी 4y, लेट द एक्सपेंडिचर ऑफ सेकंड पर्सन बी 3y। तो जो सेविंग्स है, जो सेविंग्स होंगी फर्स्ट पर्सन की, वो कितनी होंगी, सेविंग्स जो है फर्स्ट पर्सन की कितनी होगी, फर्स्ट पर्सन की इनकम है 9x और एक्सपेंडिचर है 4y, यही है ना, ये सेविंग, ये इसकी इनकम, ये इसका एक्सपेंडिचर। सिमिलरली सेविंग्स ऑफ सेकंड पर्सन कितनी होंगी, 7x माइनस 3y, यही होगी ना। मैं समझाने के लिए कर रही हूँ, बाकी तो आपको ये चीज लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन लिख देना, लेकिन मैं आपको समझा रही हूँ कि कैसे है। उन्होंने क्या बोले, दोनों की सेविंग्स 2000 है, यानी कि अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन पहले बंदे की सेविंग भी 2000 है और दूसरे बंदे की सेविंग भी कितनी है, 2000 है। तो हमारी बन गई दो इक्वेशन। कैसे बन गई, पहले हमने क्या कहा, पहले हमने इनकम्स को माना, उनकी रेशियो इनकम्स की दे रखी थी 9:7, तो एक ही वेरिएबल इन दोनों के लिए यूज किया, तो 9x और 7x। फिर एक्सपेंडिचर हमें दे रखा था, तो हमने बोला 4y और 3y।
4y एंड 3y। अब सेविंग्स कितनी होंगी, एक्सपेंडिचर माइनस इनकम माइनस एक्सपेंडिचर। तो एक पर्सन की एक निकल गई, एक पर्सन की निकल गई, बट उन्होंने क्वेश्चन में बोल रखा है दोनों की सेविंग्स कितनी है, 2000 है। ये तो उन्होंने बोला है कि दोनों की सेविंग्स, ईच ऑफ देम मैनेजेस टू सेव रुपीज 2000। तो यानी कि दोनों की सेविंग को हम इक्वल टू रख दिया हमने 2000। तो इक्वेशन बन गई और इक्वेशन 2 बन गई। अब यहां से हमारा काम जो है वो शुरू होता है। ओके, अब यहां से हमारा काम शुरू होता है कि हमें कैसे एलिमिनेशन मेथड को यूज करना है। ठीक है, तो वो मैं आपको करके दिखाती हूँ। इक्वेशन, हमारा पर्पस है कि कोई एक वेरिएबल को हम यहां से हटा दें, चाहे ऐड करें दोनों इक्वेशन, चाहे सब्ट्रैक्ट करें, कैसे करके। अब यहाँ पे अगर दोनों जगह y होता या दोनों जगह एक, या फिर x ही होता एक में, दोनों में 9x होता, या दोनों में 4y होता, या दोनों में 3y होता, या दोनों में 7x होता, तो माइनस करते और हो जाता काम, माइनस या प्लस जो भी। लेकिन अब तो वेरिएबल्स हमारे पास सेम नहीं है, तो हम क्या करेंगे, ध्यान से देखो, एलिमिनेशन मेथड में मल्टीप्लाइंग, मैं क्या करूंगी, मैं y को एलिमिनेट करना चाह रही हूँ, ठीक है। मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 3 एंड इक्वेशन 2 बाय 4। मैंने क्या किया, इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई करना चाह रही हूँ मैं 3 से, और इक्वेशन 2 को कर रही हूँ 4 से। तो क्या बन जाएगी, पूरी इक्वेशन में कुछ लगा रहे हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है ना, पूरी इक्वेशन को, ऐसा नहीं कि सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड को मल्टीप्लाई करेंगे, पूरी इक्वेशन को। तो इक्वेशन 1 को जब 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 27x minus 12y is equal to 6000। एंड इक्वेशन 2 को कर दो 4 से, तो कितना आ जाएगा, 28x माइनस का 12y इज इक्वल टू 8000। क्या सही है बात, ये पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई किया, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। चाहो तो इन इक्वेशंस को कोई नंबर देना है तो दे दो, नहीं भी देना तो भी चलेगा। अब मैं दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देती हूँ, चाहे 1 में से 2 को कर दो, चाहे मतलब 3 में से 4 को कर दो, या 4 को में से 1 को कर दो, डजंट मैटर। तो मैं लिखूंगी सब्ट्रैक्टिंग, पूरा लिखेंगे, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 3 फ्रॉम इक्वेशन 4। इक्वेशन 3 को सब्ट्रैक्ट करना है इक्वेशन 4 में से, जिस में से सब्ट्रैक्ट करना है उसको पहले लिखेंगे, लेफ्ट हैंड में लेफ्ट हैंड, राइट हैंड में राइट हैंड। तो इसका मैंने इक्वेशन 4 का लेफ्ट हैंड उतारा माइनस, क्योंकि सब्ट्रैक्ट करना है, माइनस ब्रैकेट इसका लेफ्ट हैंड इक्वल टू, इक्वेशन 4 में से करना है तो पहले राइट हैंड ऑफ इक्वेशन 4 माइनस लेफ्ट हैंड ऑफ इक्वेशन 4। दोबारा से देखिए क्या किया, क्योंकि सब्ट्रैक्ट करना है इक्वेशन 3 फ्रॉम इक्वेशन 4, तो लेफ्ट हैंड ऑफ इक्वेशन 4 लिखा, माइनस क्योंकि करना है सब्ट्रैक्ट, तो माइनस ब्रैकेट के लगा के किया मैंने ताकि कोई कंफ्यूजन और लेफ्ट हैंड ऑफ इक्वेशन 3 लिख दिया। सिमिलरली राइट हैंड साइड में राइट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन 4 माइनस राइट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन 3 लिख दिया। अब इसको सॉल्व करते हैं। अब आप देखेंगे कि एक वेरिएबल हमारा उड़ जाएगा, माइनस एंड माइनस साइन चेंज हो रहे हैं ब्रैकेट के बाहर, नेगेटिव है तो, और ये बचा 2000, प्लस का 12y और माइनस का 12y उड़ गया, ठीक है। तो हमारे पास क्या बचा, 28x माइनस 27x विच इज x। तो x की वैल्यू आ गई 2000। अब क्वेश्चन में देखते हैं हमसे क्या पूछा है, ठीक है। खाली y भी निकालूंगी अभी मैं, अगर मुझे जरूरत होगी क्वेश्चन में। तो आप कैसे निकालोगे y को किसी भी 1 2 3 4 किसी में भी रख दो, y की वैल्यू जो आई है हमारी, x की जो वैल्यू आई है, तो x की जो वैल्यू 2000 आई है वो चाहे इस इक्वेशन में रख दो, चाहे इस इक्वेशन में रख दो, चाहे इसमें चाहे इसमें। बेटर है ये थोड़ी बड़ी इक्वेशन हो जाएंगी, तो इक्वेशन 1 या 2 में से किसी में भी x की वैल्यू रखो तो y आ जाएगा। लेकिन मैं पहले क्वेश्चन में देख लूं, मुझे जरूरत भी है y की निकालने की। उन्होंने बोला कि इनकी मंथली इनकम्स निकाल दो। उन्होंने क्या बोला है, इनकी क्या निकाल दो, मंथली इनकम्स। और मंथली इनकम्स हमने उनकी कितनी मानी थी, मंथली इनकम्स तो हमने उनकी कितनी मानी थी, वो तो हमने 9x और 7x मानी थी। तो हमें यानी कि वेरिएबल y वाली बात ही नहीं करनी, लेकिन हमें निकालना हो सकता है अगर इसमें पूछ लें सेविंग्स कितनी है, ठीक है, एक्सपेंडिचर कितना है, तो हमें y भी निकालना पड़ेगा। लेकिन इस क्वेश्चन में जरूरत नहीं है, क्योंकि उन्होंने सिर्फ क्या पूछा, मंथली इनकम बता दो। तो देयरफॉर कितने था, मंथली इनकम कितनी हो जाएगी, फर्स्ट पर्सन की और सेकंड पर्सन की। अब पूरा लिख देना उसमें। तो कितना माना था हमने, 9x और 7x माना था, है ना, 9x और 7x। तो सिर्फ x की ही जरूरत पड़ रही है, तो 9 into 2000 एंड
7 इंटू 2000, तो यानी कि एक की इनकम है 18,000 रुपीज, पूरा लिखेंगे आप लोग, और एक की इनकम है 14,000 रुपीज। ठीक है, ये हमसे पूछा था। अगर इसमें पूछते कि आप इनकी एक्सपेंडिचर भी निकालो, मान लो अगर वो आपसे पूछ लेते कि इनका एक्सपेंडिचर भी निकालो, तो आप क्या करते? फिर आपको किसी एक इक्वेशन में पुट करके y की वैल्यू भी निकालते। जैसे कि मान लो मैं अभी y की वैल्यू भी या इस क्वेश्चन में भी जरूरत नहीं है, लेकिन एक इक्वेशन में पुट कर देते हैं 7x माइनस 3y वाले में। तो आप क्या लिखोगे? 7x माइनस 3y इज इक्वल टू 2000। x की वैल्यू 2000 डाल दो यहाँ पे, तो यह आ जाएगा 7 इंटू 2 14,000। 14,000 x की वैल्यू डाल दी, माइनस का 3y इज इक्वल टू 2000, माइनस का 3y यहीं छोड़ दिया, 2000 माइनस 14,000 माइनस का 12,000, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4,000। तो अगर दोनों की आपको एक्सपेंडिचर भी निकालना हो तो उसकी जो रेशो थी उसमें आप y की वैल्यू डाल दीजिए। अगर आपको इन दोनों का एक्सपेंडिचर भी निकालना हो तो आपको पता है कि एक्सपेंडिचर हमने कितना माना था, 4y और 3y। ठीक है, यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, और सेविंग्स निकालनी है तो दोनों को माइनस कर दो। ठीक है, तो अब हम चलते हैं इसका नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उस पर। पहले मैं इस वाले क्वेश्चन को मूव कर देती हूँ। अब हम करते हैं क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 9। क्या करेंगे अब हम? एग्जाम्पल नंबर 9। इसमें क्या बोलते हैं? इसमें बोला है कि एलिमिनेशन मेथड यूज करो, एलिमिनेशन मेथड यूज करो और पॉसिबल सॉल्यूशन निकाल दो इन पेयर ऑफ इक्वेशंस के लिए। आपको एक पेयर ऑफ इक्वेशन उन्होंने दे दिया है। क्या है? पहला इक्वेशन है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 8, और दूसरा है 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 7। तो एलिमिनेशन मेथड से करना है तो हमें वेरिएबल्स, कोई एक वेरिएबल सेम बनाना है। लेट दिस बी इक्वेशन नंबर 1 एंड लेट दिस बी इक्वेशन नंबर 2। तो मैं ऐसा करती हूँ, फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ तो 4x हो जाएगा, और दूसरी में 4x है ही, तो दूसरी वाली इक्वेशन को मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। वैसे मुझे पता चल रहा है इसमें क्या आंसर आएगा, लेकिन अब देखिए क्या लिखेंगे? मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 2, तो क्या हो जाएगा? 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 16। लेट दिस बी इक्वेशन नंबर 3। अब मैं इक्वेशन नंबर 1 को ही मैंने इस फॉर्म में लिखा है। इक्वेशन 1 और 3 एक तरह से सेम है, क्योंकि मैंने पूरी इक्वेशन को किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया। तो अब हमें सॉल्व करनी है 2 और 3, तो यानी कि मैं सब्ट्रैक्ट कर देती हूँ। मैं क्या लिखूंगी? सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 3। फ्रॉम इक्वेशन 3, 2 को माइनस करना है 3 में से, तो 3 की लेफ्ट हैंड उठाई माइनस 2 की लेफ्ट हैंड उठा ली इज इक्वल टू 3 का राइट हैंड माइनस 2 का राइट हैंड। अब ध्यान से देखना क्या होगा। आपको A1 A2 वाली बात भी आपको पता है, जो हमने फर्स्ट एक्सरसाइज में की थी, वहीं से ही ये चीजें आ रही हैं। तो अब इसको ओपन कर दो, साइन चेंज हो जाएंगे। ब्रैकेट के बाहर ये नेगेटिव है ना, ये नेगेटिव है, तो ये साइन चेंज हो जाएंगे। माइनस का 4x माइनस का 6y इज इक्वल टू 16 माइनस 7 9, माइनस 4x प्लस 6y माइनस 6y, तो आपके पास आ गया 0 इज इक्वल टू 9। क्या ये ट्रू है? विच इज नॉट ट्रू। तो ट्रू हो ही नहीं सकता ना, 0 इज नॉट इक्वल टू 9, 9 इज नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर नो सॉल्यूशन exists, no solution exists for this pair of linear equations। इस पेयर, ये जो पेयर था हमारे पास, इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस के लिए कोई भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता। अगर ये 9 इक्वल टू 9 आ जाता, ये 0 इक्वल टू 0 आ जाता, तो वो ट्रू हो जाता। ठीक है, ओके, फिर टेक केयर, बाय।